इंडिया चैंपियंस ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। यानी पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल 31 तारीख को एजबास्टन यानी बर्मिंघम में आपको देखने को मिल सकता है। WCL के इस ऐसे मैच में मेरे पीछे आप देख सकते हैं युवराज सिंह अपनी फैमिली के साथ, जो कप्तान है इस टीम के इंडिया चैंपियंस के, वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर खड़े हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं देख रहा था जैसी यूसुफ पठान ने, मैं एक्चुअली मानना पड़ेगा यार, जब इंडिया जीती ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बड़ा मैच ये इंडिया जीती होगी। और यूसुफ पठान जो है उन्होंने वहाँ से छक्का मारा। इंडिया को मैं बता दूँ 14.1 ओवर्स में ये मैच जीतना था, 145 रन उनका टारगेट था। यानी 14.1 ओवर में मैच खत्म करके, यानी उसके अंदर मैच खत्म करके इंडिया चैंपियंस ने क्या किया है, इंडिया चैंपियंस ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। अब सेमीफाइनल में क्या है, 3 टीमें ऑलरेडी मौजूद थी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब ये हुआ है इंडिया और पाकिस्तान हो सकता है कि सेमीफाइनल जो है, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 1 है और इंडिया नंबर 4 है, तो जी वो है यानी पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल 31 तारीख को एजबास्टन यानी बर्मिंघम में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल सिचुएशन एक वक्त से इंडिया की भी हालत थोड़ी सी टाइट हो गई थी वहाँ पर। और जो है ये देखिए, ये शिखर धवन, फिलहाल शिखर धवन है अब अपनी फियांसे के साथ, और सारे जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं इस वक्त इंडिया और वेस्ट इंडीज़ दोनों टीमों से जो है प्लेयर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और वेस्ट इंडीज़ ने 144 रन, हालांकि इंडिया हो सकता था कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया बड़ी आराम से मैच जीतता, और ये हुआ थोड़ा सा ना हालत इंडिया की भी टाइट हो गई। बट आखिरी 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। और स्टुअर्ट बिन्नी ने क्या बैटिंग करी है, यूल हैव टू से कि स्टुअर्ट बिन्नी ने जिस हिसाब से बैटिंग करी है, कमाल की बैटिंग, मतलब स्टुअर्ट बिन्नी वाज द किंग। ये देखिए जो आपने कहा था वो हो गया। देखो इंडिया जीत गया यार ये मैच 144 रन में। पहले बता दूं आपको, एक बार स्कोर बता देता हूँ। 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे, जो कम थे क्योंकि एक वक्त पे हालांकि उनकी 5 विकेट 51 रन पे गिर गई थी वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, और लगा कि पोलार्ड का जादू, पोलार्ड ने यार जो लंबे छक्के मारे हैं यहाँ पर, और इंडिया फिर आया, फिर इंडिया की बैटिंग शुरू होती है। इंडिया की भी हालत टाइट हो गई थी, एक वक्त लगाया कहीं छक्के तो नहीं गया, बट स्टुअर्ट बिन्नी ने क्या बैटिंग करी है। और उसके बाद अरे यूवी पाजी का एक छक्का देखा था, अरे फ्लिक, उन्होंने फ्लिक याद आ गया, वो जो 6 छक्के मारे वो था। और उसके जवाब में इंडिया की टीम जो है एक वक्त पर लड़खड़ाती हुई थी, और इंडिया का एक वक्त पे स्कोर हो गया था जब सुरेश रैना आउट हुए 4 विकेटों पे 52 रन, और अभी भी करीब आपको 90-92 रन चाहिए थे। आपने एक चीज देखी, उन्होंने एक भी स्पिनर नहीं लगाया, मतलब 14 के 14, जबकि बैन था उनके पास। आपके फेवरेट निकिता मिलर नहीं आए, एशले प्रिंस वगैरह कोई नहीं दिखा। खैर बट ये है कि सिचुएशन इंडिया जीत गई है। अब सवाल ये होता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा नहीं होगा 31 तारीख को, आप बताइए अब क्या करें, खेलें ना खेलें। WCL का सेमीफाइनल जो है इंडिया और, मतलब भाई देखो स्केड्यूल के हिसाब से, ये देखिए हमारे ऋषि, अरे आओ ना यार, ये देखिए माहौल जो है ये पीछे से बड़े टेंस, आपको तो पसीने ऐसे लग रहा है ऋषि आ रहे हैं, देखिए ऋषि हैं। और मतलब प्लीज, तो खैर एक वक्त, और मैं एक्चुअली बताऊं आपको, अभी यूसुफ पठान का कुछ था आज, आई थिंक उन्होंने अपने बेटे को ना प्रॉमिस कर रखा था, क्या भाग के आए वो बाउंड्री पे बनाया। हाँ बिल्कुल बनाया, मेरे को देंगे ना, बिल्कुल 100% वायरल करेंगे 100%। देखो ऐसा है, वो ब्रॉडकास्टर के पास है वो विजुअल। तो आप नहीं, पर मैं आपको दूंगा। और सबसे अच्छी बात ये थी वो जिस तरह से भागे, मेरे को और सेलिब्रेशन देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है फाइनल पहुंच गए। ये देखिए शिखर धवन, ये रहे हमारे शिखर पाजी, कहाँ गए, ये रहे। और पूरा जो है, मैं एक्चुअली पता है लेस्टर में ना इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी है यहाँ पर, और उसी के लिए आप देखिए बहुत सारी है ना, गुजरात से बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। और फिलहाल अब जो है, अब सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं। देखो पाकिस्तान है नंबर 1 फिलहाल, मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान है नंबर 1। 2-3 पे आपको फर्क पड़ता है, 2-3 पे साउथ अफ्रीका, 3 पे ऑस्ट्रेलिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे 3 पे हो या 2 पे हो, खेलना उन दोनों को एक साथ है, एक दूसरे को है। अब 31 तारीख को 2 मैचेस हैं, और सेमीफाइनल के 2 मैचेस, इस टूर्नामेंट में अब बचे ही 3 मैचेस हैं, बस 3 ही मैचेस बचे हैं ना जी। सेमीफाइनल नंबर 1, क्योंकि 1 वर्सेस 4, यस, या फिर जो भी ऐसे ही है, यानी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पहला मैच, परसों का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। गारंटी दे रहे हो? होगा, बुलाओ आप किसी ऑर्गेनाइजर को, पूछो, घबरा जाएंगे लोग अभी।
अब मुझे आप बताइए पाकिस्तान क्या करना चाहिए इंडिया को? आप दूसरा सवाल, अगर हो गया मैच, शिखर धवन खेलेंगे कि नहीं? नहीं, शिखर धवन ने तो बोल दिया तो इंडिया विल गो माइनस शिखर धवन। इंडिया, मतलब व्हाटएवर हैपेंस। अब बात ये देखो, एशिया कप अनाउंस हो चुका है जी। अब मुझे आप भी बता दो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स हो सकता है भाई, ये सारे प्लेयर्स जो हैं सब देखते हैं, सब कुछ नोटिस होता है। पब्लिक आप है, जनता है, जनार्दन है, तो जनता जनार्दन बताएगी कि क्या हुआ। बाय द वे मैं बताऊं, आज मतलब सुरेश रैना आते हैं, पहली बॉल पे वो अपना टिपिकल कवर ड्राइव मारते हैं, चौका। उसके बाद आप देखो यूवी बाजी आते हैं, फ्लिक का छक्का। यूसुफ पठान जाने जाते हैं छक्कों के लिए। उन्होंने आज आखिरी बॉल, मतलब आखिरी बॉल तो नहीं थी, मतलब पहली, आई थिंक आपने 4 बॉलें पहले खत्म कर दिया मैच, या 3 बॉलें पहले, उन्होंने रख के दिया छक्का। तो थर्ड मैन की तरफ ना उनके बेटे उनका वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे। यूसुफ पठान ने अपना उतारा हेलमेट, बैट, पैड, भागते हुए गए बाउंड्री रोक के ठीक बाहर। उनके बेटे बैठे हुए थे, उन्होंने पकड़ा उनको और उन्होंने कहा, देखा मैंने कहा था ना मैं जिताऊंगा। मतलब जो भी है, पर आपने कितने चांसेस थे कि बिनी 2 छक्के ब्रावो को मारेगा और वहां पर मैच इंडिया के ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ ले आया। स्टुअर्ट बिनी, यू विल हैव टू गिव इट टू हिम। 21 बॉलों पे हाफ सेंचुरी मारी है, 50 रन उन्होंने 21 बॉलों पे, जिसमें 4 छक्के हैं और 3 चौके हैं। यूसुफ पठान ने बहुत ज्यादा मेहनत करी नहीं, 7 बॉलें खेली, 2 छक्के मार दिए और 1 चौका और मैच खत्म कर दिया। जस्ट अनदर डे फॉर हिम, जस्ट अनदर डे। तो इस वक्त यूवी बाजी आपके साथ 5000 लोग आपको देख रहे हैं। आप गारंटी दे रहे हो 31 तारीख को इंडिया पाकिस्तान पक्का होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे भाई आपसे डर लगता है, आप पता नहीं कुछ भी बोल दे, मरवा मुझे दोगे। बट ये आप लोग बताइए अब क्या बनेंगे। अच्छा, अली हाशम है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ विल प्ले, महमूद हैं। उसके बाद यूएसए वर्सेस पाकिस्तान, बॉबिन। यार एक सेकेंड, अहमद नदीम साहब हैं, वो कह रहे हैं ओहो, वो बुरा बोल रहे हैं बॉयकॉट, कोई बोल रहा है बॉयकॉट कर दो, कोई बोल रहा है नहीं खेलना है। दीपक पंडित कह रहे हैं भाई मैं तो सबके लूँगा, मेरा क्या है, खेलना है अच्छी बात है, खेलो, नहीं खेलना और अच्छी बात है, जो मर्जी करना है आपको, है ना। बट ये है कि देखो, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि एशिया कप को लेके ना मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा अलग था। मैं आपको बताऊं, क्योंकि एशिया कप जब नहीं अनाउंस हुआ था ना, मुझसे पूछा, विक्की बाजी ने पूछा, मुझे ऑनर पूछा कि राहुल क्या करना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए, खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना। मैंने कहा नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा ये था कि देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी, एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। देयर हैज टू बी कि भाई हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, या तो हम, मुझे ये बता दिया गया या पता है कि भाई अब आप खेल सकते हो पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एशिया कप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। भाई बीसीसीआई वहाँ तक पहुँची है कागज लेकर, अगर बीसीसीआई ने कहा है हम एशिया कप खेल रहे हैं, दुबई और अबू धाबी में वो मैचेस होंगे, तो फिर ये है कि भाई आप, इसका मतलब आपके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल था, ठीक है। इसका मतलब यू कैन प्ले विद पाकिस्तान, सो दे कैन आल्सो प्ले विद पाकिस्तान। अगर एक जगह एप्लीकेबल है तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा ना, अगर वो अनाउंस कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और इससे पहले क्लैरिटी नहीं थी तो इसीलिए पहला मैच नहीं खेला। अब जब क्लैरिटी मिल गई है, ये भी फॉलो कर रहे हैं जो बोर्ड जैसी इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, तो आई थिंक फेयर इनफ। पहला मैच नहीं खेले, दैट वाज आल्सो फेयर इनफ। वो भी ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छे स्पिरिट में लिया जब इंडियन टीम ने कहा कि हम नहीं उतरेंगे मैदान पे। और अब अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद, आपने हाथ में ये क्यों मान रखा बैंड, ये और आप ये मेरा वो एक्सेस है, स्पिरिट की बात कर रहे हैं, ये एक्सेस है मेरा, एक्सेस है, एक्सेस तो ये है। हाँ मतलब ये दोनों एक्सेस है, ये दूसरा वाला एक्सेस है। ये यार अब ये हमारे ना यूवी का पता नहीं मुझे, खैर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छी स्पिरिट में लिया। जैसे मतलब जैसे जब पहला मैच मना किया गया था, क्यों रहे हो आप? नहीं, जब पहला इंडिया ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, तो उनके पास एक बेंचमार्क था कि भाई जो हुआ, हमारी नॉर्मल टीम भी नहीं खेलेगी, नेशनल टीम। जब एक हफ्ते में उसके बाद एशिया कप अनाउंस हो गया, हर जगह ये वायरल हो गया कि एशिया कप में इंडिया खेल रही है, तो ये तो फिर भी एक प्राइवेट लीग है ना, द नेशनल टीम कम्स फर्स्ट। तो जो नेशनल टीम चल रही है उसी के फुटप्रिंट्स में ये चल रहा है। सही बात है, माहौल मजा आया आपको? मैं तो आज तो बहुत मजा आया। आपको रिंग साइड व्यू था आपका? मैं बाउंड्री लाइन पे बैठा हुआ था और ब्रावो ने एक बार पत्थर उठा के भी इशारा किया कि अरे यार तुम क्यों खुश हो रहे हो मेरे साथ, हम सेम होटल में रह रहे हैं ना, तो उसको लगा था वी गोना चीयर फॉर द वेस्ट इंडीज। अच्छा, आप तो सेम फ्लोर पर भी, सेम फ्लोर पे है ना, तो आपका भी स्वीट है 5th फ्लोर पे, उनका भी 5th फ्लोर पे स्वीट है यूवी का, हैं? तो ब्रावो ऐसे पत्थर उठा के ऐसे इशारा कर रहे थे मैं। और ऊपर ना एक बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट है 5th फ्लोर में, अक्सर देखता हूँ यूवी अगर कहीं बिने ना दिखे ना तो सीधे आपको स्काई 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 स्काई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ किसी को पकड़ के ना पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि क्या करना है। चलिए अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया, रात हो गई है, देर रात हो गई है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वक्त जो है काफ़ी लेट हो गया है, 8:30 हो चुके हैं और अब फ़िलहाल जाने का वक्त है मेरा। जल्दी जाना है, फिर सोना है, सुबह जल्दी उठना है, फिर निकलना है लंदन के लिए। तो चलिए सी यू।
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया है। आज इंडिया क्रिकेट टीम ने ये इंडिया चैंपियंस जो टीम है आज वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को जो है वो बड़ी शिकस्त दी है और आज जो है वो सेमीफाइनल पहुंच चुका है। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये थी कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में ऑलरेडी मौजूद है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है और आज जो है यानी कि इंडिया ने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ पर आपको आगाह करना था कि यहाँ पर हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है बर्मिंघम में आपको ये सेमीफाइनल का मुकाबला जो है यानी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है नंबर 4 है और पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 है और नंबर 3 पे जो है और नंबर 2 पे वो जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला आ सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला आ सकता है और अगर आ गया तो कौन जीत सकता है। आप हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहे। मैं चाहता हूँ इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।